बांग्लादेश में सत्ता का निजाम क्या बदला कि पाकिस्तान की बाँछें खिल गई हैं। पाकिस्तान ने उम्मीदों के किसी भी नासमझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लीजिए कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत से 40,000 राउंड लंबी दूरी की तोपों के लिए गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंकों के लिए गोला बारूद, 40 टन RDX। और अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। क्या बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान में मिलने? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि वहाँ होने वाले सियासी हलचल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का दायां बाजू रहने वाला बांग्लादेश के अवाम ने साबित किया है कि वो अपना हक लेना जानते हैं। वो जियो और जीने दो की पॉलिसी बुनियादी इंसानी हकूक़ की ताकत पर यकीनी रखते हैं। 1 माह तक चलने वाले पुरतशद्दुद हंगामों में तकरीबन 300 अफराद लुक़मा अजर बन गए। 5 अगस्त के बाद तलबा का एक ही मुतालबा था कि डॉक्टर यूनुस वतन वापसी आकर सियासी क़यादत की रहनुमाई करें और हाली पेश रफ्त में डॉक्टर यूनुस की अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तलबा फ़ौज पर वाज़े कर चुकी है कि सियासी मामलात में इनका किरदार कम से कम होना चाहिए। फ़ौजी सरबराह वक़ार इल्ज़ामान और सदर बांग्लादेश मोहम्मद शहबाजुद्दीन सियासी जमातों और तलबा के वफ़ाद के दरमियान मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश में होने वाले अहम सियासी तब्दीली पर अपना मौक़िफ़ जारी किया और कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ है। उम्मीद है कि सियासी इस्तेकाम जल्द ही कायम हो जाएगा। इस पर भारतीय मीडिया का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। आइए पहले भारतीय मीडिया की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और अब बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की। क्या बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान में मिलने वाला है? क्या बांग्लादेश फिर से पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला है? क्या वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देंगे? और क्या कथित शांति दूत मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान में शहबाज सरकार की कठपुतली हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है और अब तो बांग्लादेश की सरकार में कट्टरपंथ के समर्थकों ने रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला को भी बदलने की आवाज तेज कर दी है। आखिर बांग्लादेश का भविष्य है क्या? टैगोर के राष्ट्रगान से जिहादी क्यों? एक बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान दोस्त है। अब इस प्रोफेसर के जहरीले बोल में आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। In order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Nuclearization does not mean that we have to be a nuclear power. Nuclearization, I mean that we have to develop a nuclear treaty with our former adversary, Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. देख लिया दर्शकों आपने। और अब सबसे बड़ी बात यह कि देश तोड़ो इसी संदेश के साथ यह आतंकी जमात चल रही है, जिसमें एक और चेहरा है जाकिर नाइक का दर्शकों। और यह कट्टरपंथी प्रोफेसर क्या कर रहा है? परमाणु धमकी दे रहा है। जाकिर नाइक क्या कर रहा था? जिहादी धमकी दे रहा था। और अब एक और आ गया है, छोटा लादेन, जो भारत को खत्म करना चाहता है। लेकिन यह पूरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से 40,000 राउंड लंबी दूरी की तोपों के लिए गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंकों के लिए गोला बारूद, 40 टन RDX विस्फोटक और 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि GB अपनी टाइप 85 चीनी स्नाइपर राइफल की जगह पाकिस्तान से ब्रिटेन में बनी थंडरबोल्ट एक्सट्रीम स्नाइपर राइफलें खरीदने जा रहा है। और अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस पर पाकिस्तान से न्यूक्लियर डील करने के लिए दबाव बना रहे हैं। कट्टरपंथी ये भी मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार पाकिस्तान से शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों को लेकर भी डील करे और उन्हें भारतीय सीमा पर तैनात कर दे। क्या पाकिस्तान के इशारे पर जमाते इस्लामी के कट्टरपंथी बांग्लादेश को भी उत्तर कोरिया जैसा खतरनाक मुल्क बनाना चाहते हैं? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान चाहे घास खाए या भूखा रहे, लेकिन एटम बम जरूर हासिल करेंगे। भुट्टो की दोनों बातें सच साबित हुई।
28 मई 1998 को पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया, लेकिन उसके बाद भुखमरी पाकिस्तान के आम लोगों की किस्मत बन गई। लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजाद होकर तेजी से तरक्की की, पर बांग्लादेश पर जमात का कट्टरपंथी शिकंजा एक बार फिर बांग्लादेश को पाकिस्तान का गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश की नई सरकार ने पाकिस्तान के साथ बड़ी डिफेंस डील की है और अब बांग्लादेश से पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि करने की मांग हो रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी ये भी मांग कर रहे हैं कि यूनुस सरकार पाकिस्तान से शाहीन और गौरी जैसी मिसाइलों की भी डील करे और उन्हें उत्तरी बंगाल और चटगांव पहाड़ी इलाकों में तैनात करके भारत पर दबाव बढ़ाए। तो क्या बांग्लादेश नया उत्तर कोरिया बनने के रास्ते पर बढ़ता जा रहा है? दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के हाथ तक एटम बम की बटन पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट AQ खान ने दिए थे। AQ खान ने दुनिया से गद्दारी की और कुछ नोटों के बदले एटम बम जैसी सीक्रेट टेक्निक किम जैसे सनकी को सौंप दी। ये सब है भारत क्या अपनी दुनिया बनाना चाहता है? ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है, और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ बहुत अजीब सी बात है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को इनवाइट करने की जहमत ही नहीं की। बस और क्या डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को? तो क्या ही देनी है, वो तो ऐसी बेचारे मरे मुरे लोग हैं। लेकिन क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिया और डायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई ये इसीलिए नहीं है इसमें शामिल, हमने बुलाया नहीं उनको? हम जरूरी नहीं समझते। मतलब भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं? एक चिली को ले लेंगे, दूसरा हम ओमान को ले लेंगे, वहां से हम श्रीलंका को पकड़ लेंगे, उधर से इथोपिया को ले लेंगे, मॉरिशस को ले लेंगे। मतलब शेख हसीना को पनाह देने वाले और अवामी लीग की करीबी इत्तेहाद तस्वीर की जाने वाली भारतीय हुकूमत ने 6 अगस्त को अपना मुल्क में ऑल पीरियड इजलास के बाद भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ जारी नहीं किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर का कहना है कि अभी कोई पॉलिसी बयान देना मुनासिब नहीं, ताहम वो हालत पर नज़र रखे हुए हैं। शेख हसीना को आखिर वक्त तक उम्मीद थी कि वो ताकत के ज़ोर पर अवाम और तलबा मज़ीद दबा लेंगी। इनका मुसलसल चौथा दौर हुकूमत यानी चलता रहेगा। 5 अगस्त को दुनिया ने देखा कि बंगाल अवाम ने अपना छीने हुए हकूक़ वापसी लेने के लिए शेख हसीना का तख्ता कैसा उल्टा और शेख हसीना को भारत में सियासी पनाह लेनी पड़ी। भारत शुरू से ही अवामी